नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। प्रदेश के सभी 22 जिलों में 30 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद चल रही है, जो आगामी 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया है। इससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। इस यात्रा के दौरान न केवल विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत शाहबाद में हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज यह यात्रा शाहबाद के गांव दयालपुर में पहुंची। गांव में आयोजित कार्यक्रम के अनुसार जनसंवाद में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाओं की जनता के समक्ष जानकारी रखी और जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। यात्रा में पूर्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर सबसे पहले ग्राम पंचायत और गणमान्यों ने कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि का फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सबसे पहले कृष्ण बेदी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और जानकारी हासिल की। इस अवसर पर कृष्ण बेदी ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका मौके पर ही हल करने के निर्देश दिए। वहीं संबोधित करते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को सरकारी योजना के लाभ का हक मिलना चाहिए। इसीलिए मोदी की गारंटी वैन गांव-गांव जाकर गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें वोट लेकर नजर नहीं आती थी, लेकिन आज दिल्ली बैठकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गांव में बैठे हर गरीब की चिंता है। ये आज मैं आपको 2 मिनट में अपनी बात करूंगा, फिर आपकी बात सुनूंगा मैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका काम करके नहीं जाएंगे। आज हम सभी का काम करके जाएंगे। आज ये सारा का सारा जो अमला है केवल और केवल दयाल नगर के लिए है। 4-5 घंटे ये सभी अधिकारी आपके पास रहेंगे। भाई कुलिंदर कुल्ली जी बैठे हैं, रिंकू जी रौनकी बैठे हैं सुरखपुर से। मित्रों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आने का पर्पज क्या है ये मैं आपको बता दूं। ये मित्रों 22 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी झारखंड से। झारखंड से शुरुआत। बिरसा मुंडा जी हमारे बहुत बड़े समाज सेवी हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और आदिवासी नेता हुए हैं। उनकी जन्मशती समारोह पर उनके दिमाग में ये विचार क्यों आया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ तो देश के नेताओं से अंग्रेजों ने पूछा कि आप देश को किस प्रकार से चलाना चाहेंगे। आजाद तो हम कर देंगे आपको, परंतु यह देश विभिन्नताओं का देश है, बड़ा क्रिटिकल इस देश की स्थिति है। उसका कारण क्या है? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में, रियासतों में, राज्यों में, रजवाड़ों में यह देश बटा हुआ है। बहन जी 2 मिनट में काम करके जाऊंगा आपका। मेरी बात सुन लो पहले, आप प्लीज सभी सुन ले। 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, फिर आपका काम करेंगे। हरीश जी आप भी बैठ जाओ, कहीं बच्चों के साथ ही बैठ जाओ। मित्रों, तो उन्होंने कहा कि यह बड़ा क्रिटिकल देश है, राज्य रजवाड़ों में, रियासतों में बटा हुआ देश है। आप इस देश की आजादी की बात तो करते हो, परंतु यह देश आजाद कर भी दिया तो आप लोग तो लड़ मर के 6 महीने फिर गुलाम हो जाओ। महाराजा पटियाला कपूरथले के महाराजा से पसंद नहीं करता, कपूरथले वाले को जयपुर वाला पसंद नहीं करता, जयपुर वाले को जींद वाला पसंद नहीं करता, जींदिया महाराज को बाड़मेर और जैसलमेर वाले पसंद नहीं करते, और जामनगर वाले को बड़ौदा का महाराजा पसंद नहीं करता, ग्वालियर वाले को झांसी वाला नहीं पसंद करता, और भोपाल वाले को हैदराबाद वाला पसंद नहीं करता। इतनी छोटी छोटी रियासतें थी, इतने झगड़े थे उनके, तो देश कैसे चला पाओगे? तब देश के नेताओं ने कहा था हम इस देश को डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलाना चाहेंगे। और डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है? प्रजातांत्रिक तरीका क्या है? प्रजातांत्रिक तरीका यह है लोगों के बीच से, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? भाई हम अपने सरकार अपने हाथ से बनाएंगे। कोई रानी के पेट से राजा पैदा होगा वो देश नहीं चलाएगा। अब रानी के पेट से राजा पैदा हो गया, वो मंदबुद्धि है, अनपढ़ है, अपाहिज है, आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, परंतु राजा वही बनेगा तो रानी के पेट से पैदा हो गया। नहीं, लोगों ने कहा कि हम अपनी मनमर्जी का आदमी चुनेंगे और वह हमारी सेवाएं करेगा। जैसे आपने सरपंच को चुना, आपने चुना ना, वोट तो आप ही ने दिया, आपने दयाल नगर की।
क्यों चुना? क्योंकि आपको ठीक लगा ये भैया हमारे काम करवा सकते हैं। आपने अपना ऐसे एमएलए चुन दिया, आपने ऐसे अपना एमपी चुन दिया, एमपी ने प्रधानमंत्री बना दिया, एमएलए ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब ये वोट कौन डालता है? प्रजा डालती है। कौन डालता है? जोर से बोलो ना। लोग डालते हैं और अपने लिए चुनते हैं। यदि सूट ना आए तो फिर बदल दो 5 साल के बाद। पहले जो राजा बन गया, जब तक वो उसकी मौत नहीं होती जब तक वही बोझ था बस। तो कानून कायदा नहीं था पहले तो, परंतु जब ताकत तो लोगों को दे दी कि वोट डाल के आप राजा चुनोगे, परंतु जब प्रजा को जरूरत पड़ी राजा की, राजा गायब। आपने वोट आपकी स्कूल की, आपकी कहां पड़ती, गांव की दयाल नगर की वोटें कहां पड़ती हैं? या गवर्नमेंट स्कूल में आपकी वोटें पड़ती हैं। वहीं पे जो बटन दबाते हो वो जीत जाता है। और जब आपको राशन कार्ड बनवाना हो फिर कहां जाना पड़े? शाहबाद। और आयुष्मान कार्ड बनवाना हो फिर कुरुक्षेत्र। ठीक है, पेंशन बनवानी हो, परंतु मोदी जी ने ये उल्टा कर दिया। मोदी जी ने कहा जहां से राजा बन के आया था सारा प्रशासन वहीं पे जाएगा, लोगों की समस्याओं का समाधान वहीं बैठ के करेगा। आज ये सारे के सारे अफसर, वो बिजली डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, वो मत्स्य पालन वाले बैठे हैं, उधर महिला विकास वाले बैठे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले बैठे हैं, उधर बागवानी वाले बैठे हैं, इधर आपके आपके ये क्या क्रेडिट वाले बैठे हैं, उधर आपके गैस वाले बैठे हैं, इधर बैंक वाले लोन देने के लिए बैठे हैं, इधर पेंशन डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं। ये सारे के सारे लोग एक ही जगह लेके हम आ गए। मास्टर जी, योजना ठीक है, ये है? ये ऐसे दरबार पहले भी लगते थे, चौटाला साहब भी लगाता, देवीलाल जी भी लगाते थे, बंसीलाल जी भी लगाते थे, परंतु उसमें इसमें अंतर क्या है? वहां क्या करते थे? अनाउंसमेंट कर देते थे कि दयाल नगर के अंदर मुख्यमंत्री आएगा और 15 गांव के लोग इकट्ठे हो जाते, वो उसके ऊपर दक्कम दक्की मुक्का मुक्का वो अपनी अपनी दरखास्त दे जाते थे, बोरी भर लेते, मुख्यमंत्री गाड़ी में रख देते और मारकंडे से अपना जाते उसर खा जाते। उसका कोई अमल नहीं होता था। परंतु हमने क्या किया? आज ये अफसर केवल और केवल 4-5 घंटे के लिए दयाल नगर में ही रहेंगे और केवल दयाल नगर गांव की ही समस्या सुनेंगे, दूसरे गांव की नहीं हम सुनेंगे यहाँ पे। तो फिर तो आपका मामला ठीक है ना? खुश है? ऐसे दरबार लगने चाहिए, लगातार लगने चाहिए ना? तो अब मैं 2-3 बातें और करके अपनी बातों खत्म करूंगा। मुझे भी आज मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में जाना, जल्दी में हूं, मैं बहुत लेट हो गया हूं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, क्या आपके गांव में किसी आदमी ने आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया है? आपने लिया है? माइक देना भैया, है को माइक? खड़ा हो जा, उधर मुंह कर ले, मेरे बराबर ही आ जा। क्या नाम आपका? राम प्यारा। राम प्यारे जी हैं दयाल नगर से जी। क्या लाभ लिया आपने जी? मेरे को दिखाई देना कम हो गया था जी, तो मैंने आंखें बनवाई थी जी अपनी, उसमें मेरे 5 पैसे नहीं लगे जी। 5 पैसे भी नहीं लगे? हाँ जी। और यदि ये स्कीम ना होती, मोदी जी का आयुष्मान कार्ड ना होता, तो फिर आपके जेब से पैसे लगते? फिर आप पते मांग लेंगे जी। चलो ही नहीं पैसे। ये मोदी जी दिल्ली बैठे हैं, परंतु दयाल नगर में गरीब आदमी इलाज के बिना ना रहे, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। आपका आयुष्मान कार्ड बना दिया और आपको मोदी जी ने मोहर लगा के दे दी, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में राम प्यारे जाओ, इलाज करा के आ जाओ, पैसे मैं भेजूंगा। एक मेरा पड़ोसी है जेकब, किराए पर रहता है यहाँ पर, हाँ। उसकी 5 पैसे की इनकम नहीं है। वो जैकब आ जा भैया, आ जा। उसका गोड्डा टूट गया था जी, तो 2.5 लाख का गोड्डा पड़ा जी उसका। अरे बाबा, और कोई पैसा नहीं लगा ना? कोई पैसा नहीं लगा जी। उन्होंने जैकब जी को बोल दिया, मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने, भाई जैकब जाके गोड्डा बदलवा ले, तेरे पैसे मैं भेजूंगा। ये स्कीम है गरीब के लिए। चढ़ती कला टाइम टीवी से विशेष बातचीत करते हुए कृष्ण बेदी ने यह भी कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसका लोगों को भरपूर लाभ हो रहा है। कृष्ण बेदी ने बताया कि विकसित भारत के लिए उन्होंने भी संकल्प लिया है। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को भारत को विकसित बनाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने आयुष्मान पेंशन एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी मंच पर बुलाया और उनसे योजना के लाभ पर प्रतिक्रिया भी ली। आयुष्मान का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने मोदी और मनोहर सरकार का धन्यवाद किया। यात्रा में शामिल हुए लोगों ने
कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच के अनुरूप शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा पूर्ण रूप से सफल साबित होगी। लोगों ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी तो मिल ही रही है, वहीं योजनाओं का लाभ भी मौके पर दिया जा रहा है। इससे वे दफ्तरों के चक्कर काटने से बच गए हैं। घर द्वार पर ही मिले इस सुविधा के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा है, जिसके माध्यम से उनकी शिकायतें और समस्याएं भी सुनी जा रही हैं और उनका समाधान भी किया जा रहा है। मेरे को बिजली की परेशानी थी जी बहुत ज़्यादा। इन्होंने साल हो गए मेरे को चक्कर कटवा रखा था, तार जा रही है ऊपर से। जब 10 घरों का मीटर लग रहे, मेरा क्यों नहीं लगे? फिर मैंने आज प्रधानमंत्री से करी है विनती, MLA जी से भी मेरा मीटर लगना चाहिए। MLA ने मेरी समस्या का हल कर दिया है। कैसी तार जा रही थी? ये बड़ी तार जा रही है, 60 क्या कहते हैं उसको, इतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है। ठीक है ना? नहीं, मीटर लगवाना था जी। जी हाँ जी, मीटर लगा नहीं रहे थे, सुनील जवाब दे रहा था, बार बार तार जा रही, आगे जाकर शिकायत कर देता था। अब आपने नेताजी को बताया है, उन्होंने हाँ जी, समाधान कर दिया मेरी बात का, धन्यवाद उनका जी। तो बन गई पेंशन आपकी? हाँ, बना रहे हैं। बन गई। तो पहले जाना पड़ता आपको शहर में, तो अब पेंशन यहीं पर आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? ओके, जो कहा वही कहेंगे। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? ये भी जी उसमें लिखा है, बता देंगे अब। 60 साल। हाँ, बोलो 60 साल है। 60 साल है। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पात्र लोगों को जहां मौके पर योजनाओं का लाभ देने के साथ जागरूक किया, वहीं यह भी बताया कि उन्होंने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। हाँ जी, मैं डॉक्टर आशमी, आयुष डिपार्टमेंट से होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर है। यहाँ हमने 37 मरीज देख चुके हैं अब तक। हाँ जी, हमारा आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। तो उसमें से हमारा एक डिपार्टमेंट है होम्योपैथी का। तो हम भी देसी दवाइयाँ ही होती हैं, तो उससे फेमस है। तो अब काफ़ी रुझान हो रहा है। समस्याएं कोई नहीं है सर, यहाँ पे समस्याएं जो भी जनता की है उसकी सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हम लोग। मैं पेंशन विभाग से हूँ और हमारे पास प्रोएक्टिव ऐप के थ्रू पेंशन लगती है, उसमें नाम आए हुए हैं हमारे पास। जिनके नाम आए उनके फॉर्म्स मेरे पास हैं, सबको बुलाया हुआ है। एक एक करके सबकी पेंशन यहाँ पे लगा के जाएंगे, चाहे 2 बजे चाहे 4 बजे, सबका काम करके ही जाएंगे। उधर गांव के सरपंच ओम प्रकाश ने भी संकल्प यात्रा के लिए सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का गांव के लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है। आज का जो हमारा संकल्प विकसित यात्रा थी, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री श्री कृष्ण लाल बेदी जी हमारे बीच में पहुंचे थे और सभी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के सभी जो कर्मचारी है वो अपने सही ढंग से काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। कितना फायदा लोगों को मिला है इस यात्रा का? इस यात्रा से लगभग हम 90-95% तो मान के चलते हैं। कुछ लोग आए नहीं है, वो अपने अपने काम से बाहर थे, अगर वो आ जाएंगे उनका भी काम हो जाएगा। तो मानते हैं कि ये यात्रा जो पहुंच रही है उससे लोगों को? हाँ जी, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और मैं ये चाहता हूँ भी हर गांव में, हर टोंक पे ये यात्रा निकले ताकि लोग जागरूक हो, लोगों को पता चले कि मोदी जी या हमारी केंद्रीय सरकार अच्छा काम कर रही है। कैसा प्रयास सरकार ने? बहुत बढ़िया प्रयास, ये नंबर 1 प्रयास है। एक संकल्प अगर जो दिलाया जा रहा है संकल्प यात्रा में, आप क्या संकल्प लेंगे इस माध्यम से ताकि 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में रहे? देखो जी, हमारा तो संकल्प यही है कि भी समाज की सेवा में और मोदी जी को आगे लेके जाना। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने शिक्षा और अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर के लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। हर कोई इस यात्रा में अपनी भागीदारी के लिए आतुर है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़ी संख्या में लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार, मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूँ अधिकारी। ठीक है सर, हम यहाँ पे कैंप लगाया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होएं, अपनी सेविंग करें, अकाउंट खुलवाएं। और सरकार की तरफ से 2 स्कीम भी है यहाँ पे ना, एक 20 रुपये का इंश्योरेंस और एक 436 रुपये वाला इंश्योरेंस, जो कि जिनकी भी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक है उनके लिए बिल्कुल फ्री है ये। ठीक है, खाते से डेबिट हो गई एक बार अमाउंट, फिर दोबारा रिवर्स कर दी जाती है। ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है, मोदी जी की स्कीम है। और लोग जागरूक नहीं है इसके बारे में, उनको पता ही नहीं है कि हम अपना बीमा करवा के चलें, कल को कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है। एक एक्सीडेंटल बीमा है 20 रुपये वाला, ठीक है, उसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं परिवार को अगर किसी को कुछ हो जाता है।
एक 436 रुपये वाला है, जिसमें किसी तरह से भी डेथ हो जाए तो उसमें 2 लाख रुपए भी कवर हो जाते हैं। लोग अक्सर जानकारी लेने के लिए बैंक जाते थे, लेकिन आज बैंक खुद जनता के द्वारा है। इसका कितना ज़्यादा लाभ मानते हैं, कितना इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा लोगों को। देखो कई लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, सारा दिन बैंक की लाइनें भी लगती हैं। देखो काम तो बहुत है, वर्कलोड तो बहुत है। आज हमारी ड्यूटी लगाई है, हम भी खुश हैं, चलो कोई बात नहीं। लोग जितने ज़्यादा जागरूक हो, हमारा भी कस्टमर बढ़ता है, ठीक है ना। बैंक का प्रॉफिट भी होगा, लोगों की सेविंग भी होगी। एक अच्छी बात है ये कैंप ऐसे लगने चाहिए। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।